गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। और भाई क्या हो रहा है? ठीक ठाक हो? ईश्वर की कृपा है, आप लोग अच्छे ही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आपका और आपके परिवार का जो दिन है वो मंगलमय हो, खुशियों से भरे। और जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारा जो जीवन है वो प्रफुल्लित हो और आनंदित हो, तो उसी उद्देश्य से शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। केवल बुकिश नॉलेज ही नहीं बल्कि समाज में कैसे जिएं, कैसे उठें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि जीवन केवल बुकिश नॉलेज से नहीं, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो धर्म है, जो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार चलते हैं। तो अभी तक हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लगातार 5 टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी हमने पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा था और अभी क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हो, जो सिस्टम पहले था वही सिस्टम इसमें भी चलेगा आपका। जिस प्रकार आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस हल किया था, ऐसे ही बिल्कुल हम पास्ट कंटीन्यूअस हल करेंगे। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस हल किया था, सेम बिल्कुल वैसे ही हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस हल करेंगे। सिर्फ उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और पहचान है वो बदल जाएगी। तो देखिए, डिप्रेशन क्या होता है आपकी? रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे। क्या दिया होगा? मतलब आप बोलेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द में, तो उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी क्या होती है? वाज और वर। आपकी वाज कहां पे आती है? वाज आपकी आती है ही, सी, इट, या कोई नाम, एनी नेम। हो गया? या आई से भी वाज आएगा, या एक वचन, जो चीज एक हो। तो आपका वाज कहां पे आएगा? जहां पे ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, या आई हो, या एक वचन हो। आपका वर्ड कहां पे आता है? वर्ड आपका आता है जहां पे हो आपका यू, वी हो, दे हो, या बहुवचन हो। बहुवचन, जैसे आपका ब्रदर को गर्ल्स, बॉयज। अब देखिए, कभी कभी पूछ देते हैं क्या आई सर वर आ सकता है, या एक वचन में वर आ सकता है? हाँ, आ सकता है जब वाक्य में कंडीशन प्रकट हो या इच्छा प्रकट हो। जैसे यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, तो इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं वहां होता, तो इफ आई वर देयर। जब आपको हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे तो विस्तार से वो बताएंगे। क्लियर हो गया? तो कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो वाच कब आता है? ही, सी, इट, या कोई नाम।
पर अगर वाक्य में शर्त हो, यदि मैं वहां होता, तो इफ आई वाज नहीं होगा, इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग, हो गया। तो वहां पर भी आता है, तो वहां पे उल्टा नियम होता है, वहां पे एक वचन और राइट साइड आपका वर आएगा और बहुवचन में आपका वाज आ जाएगा, क्लियर हो गया। आगे देखिए, क्या करता है, ये आपकी हेल्पिंग हो गई मेन वर्ब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या आएगा, आईएनजी। अब उन्हें बताया था कि जहां पर भी रहा, रही, रहे लिखा हो, या जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, या सुनकर, खाकर, पीकर, लेकर दिया हो, या मुख्य क्रिया में ना, नी, ने लिखा हो, तो उन सब में आईएनजी आता है। बस नियम अलग अलग होते हैं, क्लियर हो गया। अब देखो समझते हम लोग। तो पहचान क्या हुई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया क्या होती है आपकी, वाज और वर। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं, आईएनजी। वाज कब आएगा, ही, सी, इट, या कोई नाम, या आई सब भी वाज आता है। वर कब आता है, जब वो वी हो, यू हो, दे हो, या बहुवचन हो, क्लियर हो गया। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगे जुड़े रहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए आपसे, मैं अपनी किताब, मैं अपनी किताब खरीद रहा था, खरीद रहा था, क्या बनेगा, तो आई वाज बाइंग, BUYING, आई वाज बाइंग माई बुक, आई वाज बाइंग माई बुक। आगे देखिए, इसका मतलब ये वाक्य हो गया अफर्मेटिव। अगला आपका है निगेटिव, मैं अपनी किताब, मैं अपनी किताब नहीं खरीद रहा था, ये हो गया आपका नेगेटिव। हमने बताया जहां पे भी ना लिखा हो उसे बोलते नेगेटिव। तो क्या बनेगा, आई, इससे पहले आपका आई आएगा, तो आई वाज नॉट, आई वाज नॉट बाइंग, BYING माई बुक, ठीक है। आई वाज नॉट बाइंग माई बुक। अब इसका हम लोग देखते हैं, एंटोनिम देखते हैं। क्या क्या मैं अपनी किताब खरीद रहा था। आज में क्वेश्चन आ जाएगा चावड़ी आपको, तो सब आ जाएगा वाज आई बाइंग, तो वाज आई बाइंग माई बुक, देख दे जाए। मैं अपनी किताब
कैसे कैसे खरीद रहा था। मैं अपनी किताब कैसे खरीद रहा था, तो क्या बोले आपका हाउ वाज आई बाइंग वाई वाज आई बाइंग माई बुक। क्लियर हो गया। तो ये अब क्या हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्यूटिव वाक्य हो गया। और समझ लेते हैं हम लोग। कितनी लड़कियां स्कूल जा रही थी। कितनी लड़कियां स्कूल जा रही, तो क्या हो आपको बताइए। तो हाउ मैनी गर्ल्स, अब ये बहुवचन हो गया ना, तो हाउ मैनी गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन लगा है, ठीक है। कितनी लड़कियां स्कूल जा रही थी, तो हाउ मेनी गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल। अगला देखिए, कल तुम्हें गेट पर, कल तुम्हें गेट पर या गेट में, कल तुम्हें गेट पर कौन बुला रहा था। कल तुम्हें गेट पर कौन बुला, क्या बढ़िया आपका हु वाज कॉलिंग, who was calling you at the gate। फिर का कल क्या देंगे, स्टरडे। who was calling you at the gate स्टरडे। क्लियर हो गया। और समझ लेते हैं हम लोग। मोहन आज गरीबों की, मोहन आज गरीबों की मदद कर रहा था। कर रहा था। हो गया। तो बन जाएगा मोहन, क्योंकि आपका ये एक वचन है ना, जिसे बोलते हैं सिंगुलर। मोहन वाज हेल्पिंग, मोहन वाज हेल्पिंग द पुअर, द पुअर है गरीब लोग या गरीबों। द मोहन वाज हेल्पिंग द पुअर, अब लिखा आज तो हो जाएगा टुडे। मोहन वाज हेल्पिंग द पुअर टुडे। और देखिए, हम अपनी
किताबों को, हम अपनी किताबों को बेच रहे थे। हम अपनी किताबों, क्यों नहीं यार, तो हम की नहीं, वी वर सेलिंग, बेचना, वी वर सेलिंग, अपनी क्या होती है, आवर, तो वी वर सेलिंग आवर बुक्स। ये वी वर सेलिंग आवर बुक्स, को दिक्कत किसी को? देखिए, आज वर्षा, आज वर्षा हो रही थी, तो वर्षा वाला क्या बनता है, इट से, तो इट वाज रेनिंग टुडे, टुडे मतलब आज। तो टुडे माने होता है आज, एस्टरडे माने होता है कल, तो आज वर्षा हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग टुडे। लिखिए, मीरा कल पतंग उड़ा रही थी, या मीरा कल पतंग नहीं उड़ा रही थी, नहीं उड़ा रही थी। मीरा कल पतंग नहीं उड़ा, क्यों नहीं यार, तो मीरा वाज नॉट, मीरा वाज नॉट फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। अब लिखा कल के लिए क्या थी, एस्टरडे, ठीक है, क्यों नहीं, मीरा वाज नॉट फ्लाइंग द काइट एस्टरडे। तो कल होते हैं दो, एक होता है कल आने वाला, एक होता है कल बीता हुआ। ये जहां पर भी था, थी, थे लिखा हो तो वो होता है बीता हुआ, और बीते हुए के लिए आता है एस्टरडे, क्योंकि एस्टरडे माने होता है बीता हुआ, डे माने दिन, तो बीता हुआ दिन। और जो होता है आने वाला कल, उसके लिए होता है टुमारो, TOMORROW, क्लियर हो गया। तो ये क्लियर था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस विद अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोटिव टेंसेज हम लोग फिर पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने हल किया था प्रेजेंट परफेक्ट को, वैसे ही हल करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट को। बस पास्ट परफेक्ट में दोहरे वाक्य भी होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दोहरे वाक्य। तो ये पहचान क्या होती है, उसमें क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चूंकि प्रेजेंट माने होता है, इसमें क्या होती, चुका था, बस था का अंतर के लिए। जहां पर भी पास्ट की बात की जाए तो जो प्रेजेंट की होता है उसमें था लगा दो, प्रेजेंट में है लगता है और पास्ट में था। क्यों एक बार, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था,
गई थी, गए थे। ठीक हो गया। जहां पे थी लिखा हुआ है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गया था, गई थी, गए थे, या फिर खरीदा था, खरीदी थी। लेकिन धड़किए उसमें कल या बीता हुआ ना दिया हो तो होगा। आपको मैंने समझाया था पास्ट इंडिफिनिट में कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। अगर थी लिखा है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन शर्त क्या है उसमें कल या बीता हुआ ना लिखा हो। अगर कल लिखा है या बीता हुआ लिखा है, जैसे बीती हुई रात या बीता हुआ साल, तो वो टेंस फिर पास्ट इंडिफिनिट होता है। ठीक हो गया। था लगाओ लेकिन उसमें कल या बीता हुआ ना दिया हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। अब देखिए हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसे हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, मुक्त क्रिया, सहायक क्रिया बोलते हैं। क्यों दे दिया, हाइड। हो गया। फिर मेन वर्ब क्या आएगा, इसमें क्या एक ही होती है हेड, तो चाहे एक बच्चा हो चाहे बहुवचन सब में हेड ही आएगी। हो गया। मेन वर्ब क्या होता है, चलो बोलते हैं मुक्त क्रिया। आपको पता है मुक्त क्रिया ये 3 नंबर टेस्ट कौन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। हमने बताया था थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, कहाँ आता है, जहां पे चुका, चुकी, चुके लिखा हो, या पैसिव वॉइस में, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहां पे जैसे आप कह दिया जाए कि खोया हुआ, ढका हुआ, घायल हुआ, ऐसा दिया हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वहां पर भी थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर हो गया। अब तो हम भाग देखते हैं। तो पहचान क्या हुई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, या काम पूरा हो चुका हो, या काम और काय में पास्ट टेंस में, या काम पूरा हो चुका हो। तो क्योंकि पता है टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट। आप परफेक्ट तभी होते हैं जब आपका काम अच्छा होगा, काम पूरा होगा। आज हम राम को पूछते हैं या कृष्ण को पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता, अपने गुरु की बात को माना, उनके हर कार्य को पूरा किया, तभी तो वो परफेक्ट हुए। समाज का काम पूरा किया, देश का काम पूरा किया, तो जो पूरा काम करेगा वही तो परफेक्ट होगा, उसमें काम पूरा हो चुका हो। क्या हो गया, क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, या काम पूरा हो चुका। हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। मेन वर्ब क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म। अब उदाहरण देखिए, ऐसे वे खाना खा चुके थे। वे खाना खा चुके थे तो क्या बनेगा, तो दे हैड ईटन द फूड। वे खाना, अगला बनेगा, ये वाला आपका हो गया अफर्मेटिव, ये मतलब अफर्मेटिव। वे खाना नहीं खा चुके थे। वे खाना क्या बनेगा आपका, दे हैड नॉट
they had not eaten the food. They had not eaten the food. अगला देखिए, क्या वे खाना खा चुके थे? क्या वे खाना खा चुके थे? क्या बनेगा? had they eaten the food? वे खाना कब खा चुके थे? वे खाना कब खा, क्या होने आपका? तो वे had they eaten the food. हो गया? तो हमने पढ़ा अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य के माध्यम से पढ़ा। अगर देखते हैं, हमने मैच जीत लिया था। मतलब क्या हुआ? जीत चुके थे। क्या हो गया? क्या बनेगा बताइए? तो वी हैड won the match. हो गया? राम ने अपने भाई की राम ने अपने भाई की मदद की थी। राम हैड helped his brother. Ram had helped his brother. क्या वर्षा नहीं हो चुकी थी? क्या वर्षा नहीं हो चुकी थी? क्या बनेगा आपका? तो had it not rained. Had it not rained. लीजिए, धोबी अपने कपड़े नदी में कैसे धो चुका था?
धोबी अपने कपड़े नदी में कैसे धो चुका। तो उसमें लिखा कैसे, क्या नहीं बोले हाउ। तो हाउ हैड द वॉशरमैन तो हाउ हैड द वॉशरमैन वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। नदी में क्या होगी, इन द रिवर। हो गया। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा था। क्या बनेगा, तो आई हैड नेवर तो कभी नहीं, आई हैड नेवर सीन द ताजमहल। क्या हो गया, वह खाना नहीं बना चुकी थी। वह खाना नहीं बना चुकी थी। लड़की ना, तो सी हैड नॉट कुक्ड। सी हैड नॉट कुक्ड द फूड। सी हैड नॉट कुक्ड द फूड। तो ये आपके आज हमने पढ़ा, एक बार हम लोग फिर रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने दो टेस्ट पढ़े, एक पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेस्ट पढ़ा और एक पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेस्ट। अब पास्ट परफेक्ट के अभी हमने सिंपल वाक्य पढ़े जो उसमें डबल वाक्य आते हैं। सिंपल मतलब इसमें एक वाक्य थे, जिसमें डबल वाक्य आते हैं वो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कल का वीडियो बहुत स्पेशल होगा, देखना ना भूलें किस प्रकार हम दोहरे वाक्य हल करते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या बताई हमने, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या दिया हो, रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया क्या होती है, वाज और वर। एक वचन और आई के साथ, एक वचन क्या होते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम, और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचन क्या होते हैं, जैसे आपका यू, वी, दे, या गर्ल्स, बॉयज, कैट्स, फार्मर्स, उसमें आपका प्रयोग होता है वर का। मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। उदाहरण के सामने समझा था। नंबर आपको हमने अगला कैसे पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। बताया था हमने को कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, पिया था, गया था, गई थी, सुना था, और काम पूरा हो चुका हो पास्ट टेंस में, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन शर्त यह है उसमें कल और बीता हुआ, जैसे बीता हुआ कल या बीता हुआ महीना, बीता हुआ साल या पिछले साल, ऐसा ना दिया हो। अगर ऐसा दिया होता है तो वो बन जाता है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्लियर हो गया। सक्रिया आपकी होती है हैड और मुख्य क्रिया लगाते हैं थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का जो दिन है वो बहुत ही आनंदित, खुशियों से भरा हुआ और मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।